नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं खबर लेंस। आइए बिना किसी इंतजार के नजर डालते हैं आज की देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों पर जो हर भारतीय को जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली बड़ी खबर है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में आदिल हुसैनी को सीलमपुर से गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसने जाली दस्तावेजों के जरिए भारतीय पासपोर्ट हासिल किया था। उसका भाई अख्तर हुसैनी पहले ही मुंबई पुलिस की गिरफ्त में है। जांच में पता चला है कि दोनों के पाकिस्तानी परमाणु वैज्ञानिकों से संपर्क थे, जिसके बाद एजेंसियां उनसे पूछताछ कर रही हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों और निजी सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे पूर्व अग्निवीरों की भर्ती सुनिश्चित करें, क्योंकि उनके पास सशस्त्र बलों का अनुभव है। अग्निपथ योजना का उद्देश्य सेना की औसत आयु कम करना और युवाओं को रोजगार के अवसर देना है। सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में भी 10% रिक्तियां अग्निवीरों के लिए आरक्षित की हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री रणनीति को लेकर भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि इस क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता के लिए साझा सहयोग बेहद जरूरी है। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2025 में उन्होंने समुद्री व्यापार में कमी, लाल सागर संकट और अवैध मछली पकड़ने जैसे मुद्दों पर चिंता जताई। नौसेना का लक्ष्य 2028 तक इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर की क्षमता को और बढ़ाना है। गायक जुबीन गर्ग की मौत मामले में 5 मुख्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत को 14 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। यह आदेश गुवाहाटी कोर्ट ने दिया है। अब तक किसी भी आरोपी ने जमानत के लिए आवेदन नहीं किया है। जुबीन के मैनेजर और कार्यक्रम आयोजक पर गैर इरादतन हत्या का आरोप है, जबकि जांच एजेंसी को शक है कि यह मामला पैसे के लेन देन से जुड़ा हो सकता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीज फायर वार्ता नाकाम रही है। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि अफगान जमीन का इस्तेमाल आतंकी हमलों के लिए हो रहा है। वार्ता टूटने के बाद पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के युद्ध वाले बयान ने हालात और गरमा दिए हैं। इसकी कौन के लिए गरमा दिए चाहा कि आरोप को लेकर कि आसिफ के युद्ध की अफगानिस्तान के बीच भारत ने काबुल में अपना दूतावास फिर से खोलने का फैसला किया है। दिल्ली पुलिस की सिपाही सोनिका यादव ने 7 माह की गर्भवती होने के बावजूद ऑल इंडिया पुलिस वेटलिफ्टिंग क्लस्टर 2025-26 में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। सोनिका ने एक 125 किलो स्क्वाट्स, 80 किलो बेंच प्रेस और एक 145 किलो डेडलिफ्ट पूरा किया, जिसके बाद पूरा हाल तालियों की गूंज से भर उठा। वो आज देश की लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई हैं। बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव ने शराबबंदी कानून को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो शराबबंदी कानून से ताड़ी को बाहर किया जाएगा, क्योंकि इससे पासी समाज को नुकसान हो रहा है। तेजस्वी ने बिहार को बेहतर बनाने का संकल्प दोहराया और एनडीए पर राज्य पर कब्जा करने की कोशिश का आरोप लगाया। वहीं महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी किया गया है, जिसमें जनता से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दी गई है। राजस्थान के जयपुर में बड़ा हादसा हुआ। हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से एक स्लीपर बस में आग लग गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन यात्री घायल हुए हैं। 6 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। आग बस में सिलेंडर विस्फोट के बाद भड़की। दिल्ली में कृत्रिम वर्षा के प्रयास फिलहाल बेअसर साबित हुए हैं। दिल्ली सरकार ने पश्चिमी विक्षोभ के बीच 2 बार क्लाउड सीडिंग की, लेकिन बादल गरजने तक नहीं। आईआईटी कानपुर के विमान से सिल्वर आयोडाइड का मिश्रण छोड़ा गया था, पर बारिश नहीं हुई। पर्यावरण मंत्री ने इसे सफल प्रयोग की दिशा में पहला कदम बताया है और फरवरी 2025 तक और परीक्षण की योजना बनाई गई है। इस परियोजना की लागत लगभग 3 करोड़ 21 लाख रुपए है। बिहार की राजनीति में तेजप्रताप यादव ने अपने भाई तेजस्वी यादव पर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि आरजेडी बल्कि जनशक्ति जनता दल ही लालू यादव की असली पार्टी है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे लालू यादव के नाम का इस्तेमाल कर राजनीति करने वालों से सावधान रहें। तेजप्रताप ने कहा कि जनशक्ति जनता दल ही लालू यादव के सिद्धांतों का सच्चा वाहक है। राजस्थान सरकार ने अब स्कूलों और सरकारी दफ्तरों में राष्ट्रगान और वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि उपस्थिति राष्ट्रगान के समय मौजूदगी पर निर्भर करेगी और इसकी निगरानी जियो टैग फोटो से होगी। अनुपस्थित इतने हजार करे कि कोई भी हाई डांस ये किसी अनुपस्थित का ये आम ने अब सुरक्षा नहीं करते हुए जो सारे मंदिरों को अनुपस्थित करते हुए रहने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। 2026 से सभी सरकारी और निजी स्कूलों में एक जैसी यूनिफॉर्म लागू होगी और अभिभावकों को एसएमएस से बच्चों की उपस्थिति की जानकारी दी जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के गाजा शांति प्रस्ताव से इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने किनारा कर लिया है। उन्होंने सेना को तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए हैं, जिससे गाजा पट्टी में युद्ध विराम पर खतरा मंडराने लगा है। हमास द्वारा बंधकों के अवशेष लौटाने को नेतन्याहू ने समझौते का उल्लंघन बताया है। अब तक इजरायली सेना को 51 बंधकों के शव मिले हैं, जबकि 13 लोग अभी भी लापता हैं।
भारत में अब रूस के सहयोग से यात्री विमानों का निर्माण होगा। इसके लिए HAL और UAC के बीच करार हुआ है, जिसके तहत 2 इंजन वाले नैरो बॉडी SJ100 विमान बनाए जाएंगे। यह भारत में पहली यात्री विमान निर्माण परियोजना है जो छोटी दूरी की उड़ानों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। यह कदम आत्मनिर्भर भारत मिशन को गति देगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। पंजाब के जालंधर में दिवाली की रात मॉडल हाउस इलाके में नकली पुलिसकर्मियों ने जुए के अड्डे पर छापा मारा और वहां मौजूद लोगों से लगभग 3 लाख रुपए तथा कई मोबाइल फोन लूट लिए। थाना भार्गव कैंप ने पूरी घटना दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। CCTV फुटेज में नकली टीम कैद दिखाई दे रही है और मामले की जांच अब अपराध शाखा को सौंपी गई है। उत्तर प्रदेश में 76वां जिला बनने की तैयारी शुरू हो गई है। अलीगढ़ और बुलंदशहर के कुछ हिस्सों को मिलाकर कल्याण सिंह नगर नाम से नया जिला बनाया जा सकता है। पूर्व सांसद राजवीर सिंह की मांग पर सरकार ने प्रक्रिया शुरू की है और राजस्व परिषद ने दोनों जिलों के DM से रिपोर्ट मांगी है। बताया जा रहा है कि अतरौली को जिले का मुख्यालय बनाया जा सकता है। हरियाणा में अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों का 3 साल से लंबित इंतजार अब खत्म होने वाला है। उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के 2022-23 से 2025 तक के लंबित मामलों को जल्द निपटाने के निर्देश दिए हैं। देरी होने पर संबंधित संस्थानों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अदालत तभी सुचारू रूप से चलती है जब बेंच और बार के बीच तालमेल बना रहे। अदालत ने उत्तराखंड राज्य चुनाव आयोग के वकील से जुड़ी टिप्पणियां हटाते हुए आयोग पर लगा जुर्माना भी रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वकीलों को अदालत के विचारों का सम्मान करना चाहिए। आयोग ने बिना ऐसी अहमी के बाद से ही कि वकील के साथ कैसे करीब नेकी काम की अदालत शर्त माफी मांगी थी, जिसके बाद कोर्ट ने यह निर्णय लिया। हरियाणा में आशियाना स्कीम के तहत गरीबों को फ्लैट न मिलने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने HSVP कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस SSC सेल के उपाध्यक्ष अनिल धानक के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने EWS आशियाना स्कीम में आवंटन न होने के खिलाफ सरकार पर निशाना साधा और जल्द फ्लैट बांटने की मांग की। राज्य अधिकारी ने मरम्मत कार्य के बाद शीघ्र आवंटन का आश्वासन दिया है। भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-3 अब लॉन्च के लिए तैयार है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो इसे 2 नवंबर को अपने सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 से प्रक्षेपित करेगा। CMS-3 जिसे GSAT-7R भी कहा जाता है, एक बहुबैंड सैन्य संचार उपग्रह है जो भारत की रक्षा संचार प्रणाली को और मजबूत बनाएगा। पश्चिम बंगाल के चंदन नगर में तेज हवाओं के कारण दुनिया का सबसे ऊंचा जगतधात्री पंडाल गिर गया, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। यह पंडाल अपनी विशालता और भव्यता के लिए मशहूर था, जिसे देखने लोग दूर दूर से आते थे। हादसे के बाद प्रशासन राहत कार्य में जुटा है और घायलों का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। RSS बैन विवाद में कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसके तहत निजी संगठनों को सरकारी जगहों पर कार्यक्रम करने से पहले अनुमति लेना अनिवार्य किया गया था। यह फैसला हुबली के पुनश्चेतना सेवा संस्थान की याचिका पर सुनाया गया। याचिकाकर्ता ने इसे संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों पर रोक बताया था, जबकि विपक्ष ने भी इस आदेश की आलोचना की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड महामारी के दौरान जान गंवाने वाले डॉक्टरों के बीमा कवरेज मामले में सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि अगर हमने डॉक्टरों का ध्यान नहीं रखा तो समाज हमें कभी माफ नहीं करेगा। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि बीमा कंपनियां वैध दावों का सम्मान करें। साथ ही स्पष्ट किया कि डॉक्टर की मृत्यु कोरोना संक्रमण से हुई है, इसका प्रमाण देना आवश्यक होगा। अदालत ने फिलहाल फैसला सुरक्षित रख लिया है। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची पुनरीक्षण SIR से पहले 200 से अधिक अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है, जिनमें 67 IAS अधिकारी भी शामिल हैं। भाजपा ने इसे SIR प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश बताया और चुनाव आयोग से शिकायत की है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने इस कदम को सामान्य प्रशासनिक फेरबदल बताया है। तबादलों में कई जिलों के जिलाधिकारी और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। अरुणाचल प्रदेश की तेनजिन यांकी राज्य की पहली महिला IPS अधिकारी बनी। आनंद महिंद्रा ने उन्हें मंडे मोटिवेशन बताया। तेनजिन ने UPSC परीक्षा में 545वीं रैंक हासिल की। उन्होंने JNU से MA और MPhil किया है। उनके पिता IAS अधिकारी हैं। यह उपलब्धि पूरे उत्तर पूर्व के लिए प्रेरणादायक है।